हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की नीट की तैयारी कैसी चल रही है बच्चों। ज़रूर बताएं, ज़रूर डाउट पूछें हमसे बच्चों। केटीजी का 7th लेक्चर है ये। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केटीजी। एक बार मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि पहले के 6 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों। तो पहले के 6 लेक्चर्स में केटीजी में हमने कुछ आइडियल गैस की इक्वेशंस देखी थी बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी, वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तो सबसे पहले हमने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल के पदों में हमने समीकरण देखा था आदर्श गैस का, है ना। तो आइडियल गैस की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर आपको अणुओं की संख्या या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो आइडियल गैस की इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन के टी होगी। और अगर आपको घनत्व या डेंसिटी मिल जाए तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी या घनत्व के पदों में आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी, P इक्वल्स टू डी आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, है ना। तो याद रखना है अपने को कि जब भी अपन केटीजी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इन इक्वेशंस को देख लो, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो केटीजी में एक तो आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वो आपको समझ में आना चाहिए। एक आइडियल गैस की वेलोसिटीज पढ़ी थी हमने, है ना। आदर्श गैस की भिन्न चालें और वेग पढ़ी थी हमने, उसके भी आप समीकरण एंड इक्वेशंस बच्चों याद कर लेना। उसके बाद हमने आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी पढ़ी थी बच्चों, वो भी आपको बताई थी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, एन सी वी डेल्टा टी। बहुत अच्छा है, याद है अगर आपको तो एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का ज़रूर क्वेश्चन आएगा नीट में, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। इंटरनल एनर्जी का कोई फॉर्मूला भी ऐसे नहीं कि 10-15 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला है। इंटरनल एनर्जी या गैस की आंतरिक ऊर्जा, उसका एक ही फॉर्मूला है एन सी वी डेल्टा टी। सीवी को क्या कहते थे हम, सीवी का फॉर्मूला क्या था, सीवी का सूत्र क्या था। सीवी का सूत्र था बच्चों एफ आर बटे 2, एफ आर बाई 2। और एफ क्या होता था बच्चों, एफ होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इन सब से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए याद रखना। तो 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। आइडियल गैस की इक्वेशन, आदर्श गैस के समीकरण पढ़ चुके हैं हम। आदर्श गैस के वेग, डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ आइडियल गैस पढ़ चुके हैं हम। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा पढ़ चुके हैं हम। ये 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। केटीजी में 5 पॉइंट्स होते हैं बच्चों। जितने भी फिजिक्स पढ़ो आप पॉइंट्स वाइज याद कर लो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स केटीजी में हम पिछले 6 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। 2 पॉइंट्स और बाकी हैं बच्चों। एक ऊष्मा या हीट, वो गैस में कैसे डिफाइन करते हैं, एक वो पॉइंट, 4th पॉइंट बाकी है। और एक जब भिन्न गैसों को मिलाएंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स बाकी हैं जो हम इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे केटीजी में। तो आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, जो कितना होता है बच्चों, जो होता है एन सी वी डेल्टा टी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ वो आपको याद करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कशन करेंगे, तो आप सब एक हेडिंग में लिख सकते हैं बच्चों। हेडिंग में आप लिखेंगे स्पेसिफिक हीट। हेडिंग में लिखेंगे स्पेसिफिक हीट, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा, जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो। फिजिक्स में कुछ रटने का नहीं है। तुम डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, अगर इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो देश के भविष्य को केटीजी थर्मोडायनेमिक्स खुद ही आने लग जाएगी। तो सुनेगा देश का भविष्य। ये बताओ आप मेरे को कि अगर मैं किसी चीज़ को ऊष्मा देता हूँ, है ना, इफ़ आई सप्लाई हीट टू सम बॉडी, मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो क्या क्या हो सकता है। अगर नहीं समझ में, देसी भाषा में सोचो, तो फिजिक्स लगा दी मैंने। आप तो ये बोलो किसी चीज़ को गर्म करने पे क्या होगा, मैंने ये पूछ लिया आपसे। तो बताएंगे, सब लोग बताएंगे किसी चीज़ को गर्म करने पे क्या क्या हो सकता है। गर्म करने पे या तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, और या फिर उसका स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस का पानी था, उसको तुमने गर्म किया तो 50 से 60 पे पहुंच जाएगा, 60 से 70 पे पहुंच जाएगा, 70 से 80 पे, 80 से 90, 90 से 100 पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, और 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को गर्म करोगे तो पानी अब और गर्म नहीं हो सकता है, वो पानी भाप में बदल जाएगा। वाटर चेंजेस इनटू स्टीम बच जाता। तो याद रखना है, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसका फेस चेंज होगा, या तो उसकी अवस्था बदलेगी। समझ गए, जैसे पानी से भाप बन गया, वाटर से स्टीम हो गया, या फिर गर्म करने पे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो आप इन जनरल पहले याद करेंगे, ये साइड में आप कॉपी के ऊपर लिख भी लेना। हीट जो है ना, हीट गिवन मतलब प्रदान की गई ऊष्मा, प्रदान की गई ऊष्मा।
तो जो हीट गिवन है, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, क्या क्या कर सकती है बच्चों? ये एक तो टेम्परेचर चेंज कर सकती है। टेम्परेचर चेंज मतलब ताप में परिवर्तन कर सकती है, या फिर ये क्या कर सकती है बच्चों? फेस चेंज कर सकती है। फेस चेंज का मतलब क्या कर सकती है? अवस्था में परिवर्तन। बिल्कुल फंडे क्लियर हो जाने चाहिए, वीडियो को ध्यान से देख लो, कुछ ऐसी पॉइंट नहीं रहेगी जो नहीं आएगा। और ये हीट वाले टॉपिक से 2020 के नीट में 4 सवाल आएंगे, ठीक है? आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लो। तो अगर हम किसी चीज़ को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चा, या फिर उसकी अवस्था चेंज होएगी, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ना या फिर फेस चेंज होना। एग्जाम्पल है, 50 डिग्री सेल्सियस के पानी को तुमने हीट दी तो 60 तक पहुंच जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, तो और हीट देने पे 100 से 101 तो हो नहीं सकता है, 100 पे तो पानी उबल जाता है, बचपन से पढ़ा है आपने। तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को आप हीट दोगे तो वो किस में चला जाएगा? स्टीम या भाप में चला जाएगा। याद रखना है अब यहाँ पे, वो हीट या वो ऊष्मा जो टेम्परेचर चेंज करेगी, इसको आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब वही हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा भी लिख सकते हो। और जो फेस चेंज करती है, जैसे आइस, बर्फ को आपने हीट दिया, बर्फ पानी में बदल गया तो फेस चेंज हो गया, अवस्था बदल गई, उसको हम बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो पहले तो आपके फंडे हीट के बारे में बच्चों क्लियर होने चाहिए कि हीट क्या करने वाली है। अगर आप ऊष्मा या हीट देते हो किसी को भी, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो प्लीज़ आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर चेंज होना किसकी जिम्मेदारी है? किस ऊष्मा की जिम्मेदारी है? किस हीट की जिम्मेदारी है? स्पेसिफिक हीट की, विशिष्ट ऊष्मा की। और आपने किसी चीज़ को गर्म किया और उसका फेस चेंज होने लग गया, उसकी अवस्था बदलने लग गई, तो अवस्था बदलना किसकी जिम्मेदारी है? लेटेंट हीट की। कम से कम क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आना चाहिए कब तो स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत है, कब लेटेंट हीट की ज़रूरत है, कब विशिष्ट ऊष्मा की ज़रूरत है, कब गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत है। मैंने आपसे बोला कि बर्फ़ पानी में बदल गया, बोलना लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। मैंने बोला पानी गर्म हो गया और गर्म पानी बन गया, पानी तो पानी रहा, फेस चेंज नहीं हुआ, केवल पानी गर्म हो रहा है, पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं सर। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। याद करते रहें, नोट्स बनाते रहें। वैसे पीडीएफ नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए गए हैं, और अपना जो स्वाभिमान का ऐप है वहाँ पर भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे आपको। बट आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों। चलिए, अब हम, ये तो एक जनरल सा आइडिया था, ठीक है, एक जनरल सा आइडिया था कि हीट करती क्या है। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट पे, और इस स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं बच्चों। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आएगा। इस डेफिनेशन को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो आपको लिखना है भैया, ऊष्मा जिसके द्वारा एकांकी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित होगा। बच्चों याद करना है अपने को, कोई बोले कि क्या है स्पेसिफिक हीट, क्या है विशिष्ट ऊष्मा, आप बोलेंगे हीट, वो हीट जो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देगी। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देगी। ये डेफिनेशन याद कर लेना ताकि फॉर्मूला इसी से बना लो आप। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो बात ये है कि आप किसी चीज़ को ऊष्मा दे रहे हो तो एकांकी वस्तु पे प्रदान की गई वो ऊष्मा जो उसका तापमान कितने से बढ़ाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगी। बच्चों ये जो डेफिनेशन बनाई है ना हमने, इस डेफिनेशन में हमने जानबूझ के
अपना दिमाग लगा के दो इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हैं। एक हमने लिखा है यहाँ पे यूनिट मास, एक 1 डिग्री सेल्सियस। एक हमने लिखा है एकांकी द्रव्यमान और एक लिखा है 1 डिग्री सेल्सियस। डेफिनीशन बिल्कुल प्रिसाइज है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। याद करनी है कि वो ऊष्मा, वो हीट जो एकांकी द्रव्यमान, जो यूनिट मास का तापमान टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगी, वो हीट जिसने बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दिया होगा, स्पेसिफिक हीट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर ये डेफिनेशन याद है तो हीट के सारे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी आने वाला ही है। इसलिए अपने मन मंदिर में बसा लो इसे। रोज सुबह हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद स्पेसिफिक हीट की परिभाषा, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा चिल्लानी है। वो ऊष्मा जिसको प्रदान करने से एकांकी द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। हीट रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट केवल क्या करेगी, टेम्परेचर चेंज करेगी। अब इधर सुनो सब, ये यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा है, इससे टेम्परेचर किसका चेंज कर रहे हैं अपन, केवल यूनिट मास का। यूनिट मास का टेम्परेचर किसका चेंज कर रहे हो, एकांकी द्रव्यमान का। आप टेम्परेचर किसका चेंज कर रहे हो, यूनिट मास का। आप किसका तापमान बदल रहे हो बच्चों, एकांकी द्रव्यमान का। अब आप एकांकी द्रव्यमान को दो तरीके से मापन कर सकते हो। यू कैन मेजर यूनिट मास इन 2 टर्म्स बेसिकली। If you are increasing the temperature of 1 gram of gas, call it gram specific heat. Gram specific heat, ठीक है, gram specific heat. And if you are changing the temperature of 1 mole of gas, call it molar specific heat. बच्चों मैं वापस से बता दूं, आप ये बताओ क्या थी इसकी डेफिनेशन। हमें यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना था। यूनिट मास मतलब एक मास का टेम्परेचर बढ़ाना है, उसकी इकाई कितनी होनी चाहिए, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब 1 का टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो वो 1 ग्राम भी हो सकता है और वो 1 मोल भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो मैंने ग्राम बोला ना, तो उसको बोलना ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। और मैं बोलता हूँ 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो बोलना मोलर विशिष्ट ऊष्मा। हिंदी में भी लिख सकते हो, इसे ग्राम विशिष्ट ऊष्मा लिख लेना, इसे क्या लिख लेना, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ये क्या हो जाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और ये क्या हो जाएगी, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम आगे भी देखने वाले हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लेना। आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप हीट के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो मैं वापस से बोल देता हूँ, हमने केटीजी में 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, आदर्श गैस के समीकरण, आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ लिया हमने, आदर्श गैस के वेग, वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस पढ़ लिया हमने, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गैस की आंतरिक ऊर्जा वो भी पढ़ लिया हमने। 4th हमें हीट रिलेटेड विद गैस चाहिए, ऊष्मा जो गैस से संबंधित है उसका फॉर्मूला, वो आज उसकी जितनी भी थ्योरी है वो प्लस क्वेश्चन जरूर कर लेंगे आज अपन। तो बच्चों बात इतनी सी है कि जब आप किसी चीज़ को हीट दोगे, जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे, तो वो दी गई हीट क्या क्या करेगी, वो दी गई हीट या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है या फेस चेंज कर सकती है, या तो पानी को और गर्म कर सकती है या तो पानी को भाप में या स्टीम में बदल सकती है। जब फेस चेंज होगा, जब हीट फेस चेंज करेगी, अवस्था बदल देगी, तो उसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बोलना। जब हीट केवल टेम्परेचर चेंज करेगी, कॉल इट स्पेसिफिक हीट। जब तापमान में चेंज कर रही है, परिवर्तन कर रही है ऊष्मा, तब आप उसे विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे बच्चों। तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दी गई, हेंस वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ये होती है कि यूनिट मास को कितनी हीट दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े, एकांकी द्रव्यमान को कितनी ऊष्मा दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े। अगर आपने 1 ग्राम को हीट दी है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो उसे बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। 1 मोल को आपने हीट दी है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, उसे क्या बोलेंगे हम, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। इसको मैं हटा देता हूँ और अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो याद कर लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट
या विशिष्ट ऊष्मा, कोई भी आपसे पूछे क्या है स्पेसिफिक हीट, क्या है विशिष्ट ऊष्मा, आप बोलना कि यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने वाली हीट। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने वाली हीट। और यूनिट मास मतलब एकांकी वस्तु का तुम टेम्परेचर या तापमान बढ़ा रहे हो, तो अब वो एकांकी वस्तु अगर 1 ग्राम होगी तो 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बोलना ग्राम स्पेसिफिक हीट, 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बोलना मोलर स्पेसिफिक हीट। आइए फिर तुम्हें इन्हीं परिभाषाओं से, डिपेंडिंग ऑन दीज डेफिनेशंस, आप इसके सूत्र यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला। बेसिकली आप एक अगली हेडिंग में सारे बच्चे लिखेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट, या लिखिए ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों कोई पूछे क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज अगर कर रहे हो आप, तो जो हीट लगेगी वही ये हीट है। समझ रहे हो? 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हीट या रिक्वायर्ड हीट। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका कुछ सिंबल, इसका कुछ चिन्ह बना लो। इसका चिन्ह सी बना लेते हैं। अब सी, छोटा सी बड़ा सी कुछ भी बनाओ, सी जी लिख देते हैं यहाँ पे। सी जी मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट। सी तो किसका चिन्ह होता है? स्पेसिफिक हीट का। सी या एस कुछ भी बोल सकते हो। जी लगाने का मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट है। कभी भी सी जी लिखा हुआ आ जाए तो बोल देना 1 ग्राम को कितनी हीट देने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ है। चेंज मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हीट निकाल लोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट दे दोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करता है। टेम्परेचर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसको छेड़ता रहता है। स्पेसिफिक हीट याद रखना है अपने को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब ये बताओ, अगर 1 ग्राम के लिए तुमने हीट दी है सी जी, ये सी जी क्या है? कोई बोले क्या है सी जी? बोलना 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी। बताओ अगर 1 ग्राम के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी तो m ग्राम के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? m हीट देनी पड़ेगी। m इंटू सी हो जाएगा। बताओ 1 डिग्री सेल्सियस के लिए इतनी हीट देनी पड़ रही है तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? 10 से गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो डेल्टा थीटा अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसी परिभाषा से, इसी डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आ गया। ये बच्चों डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है जो आपको सुबह शाम देखना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एम सी डेल्टा थीटा वैसे लिख देते हैं, एम सी डेल्टा थीटा। अब सी जी वी की जरूरत नहीं है, जी लगा सकते हो। एम आ गया। एम की यूनिट क्या होगी? एम की यूनिट ग्राम होगी। तो ग्राम है तो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट ही है। ये ग्राम होगी ना इसकी इकाई, तो ये ग्राम विशिष्ट ऊष्मा ही होगी। तो याद रखना है डेल्टा क्यू मतलब ये क्या हो जाएगी बच्चों? आवश्यक ऊष्मा। आवश्यक ऊष्मा मीन्स रिक्वायर्ड हीट। बच्चा जी, रिक्वायर्ड हीट। तो याद करना है अपने को कि कोई पूछे स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट? विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाती है। यूनिट मास में अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दिया तो बोलना वो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, ग्राम स्पेसिफिक हीट है। 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए सी चाहिए थी, तो m ग्राम का चेंज करने के लिए mc चाहिए थी। और 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए अगर c थी तो 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डेल्टा थीटा से चेंज करने के लिए डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा एम सी डेल्टा थीटा। कोई बोले ये डेल्टा थीटा क्या है? बोलना ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, यू कॉल इट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना है अपने को। चलिए इस C की अगर यूनिट की बात करें हम, यूनिट की, तो बच्चों C की यूनिट डेल्टा क्यू कैलोरी में हो सकता है, कैलोरी। ये M बच्चों ग्राम, और ये डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ठीक है। और ये जूल में भी हो सकता है, तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर ग्राम केल्विन।
बच्चों याद रखना, मैंने केटीजी के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो चेंज होता है ना टेम्परेचर का, वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो टेम्परेचर 30 केल्विन से भी बढ़ा है। तो टेम्परेचर का चेंज, तापमान का परिवर्तन सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है बच्चों, ठीक है। तो सी की इकाई आपको याद होनी चाहिए। अगर यूनिट में, देखो ये सब परिभाषाएं पता होंगी ना तो अच्छे से सवाल हो जाएंगे। तुम इकाई देखना, यूनिट देखना। अगर यूनिट में कहीं भी ग्राम दिख जाए तो एम वाला फॉर्मूला लगा देना आप। तो ग्राम मतलब कि 1 ग्राम को कितनी ऊष्मा देने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट बच्चों होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक ही है। तुम कैलोरी को ग्राम में लिखोगे तो 4.2 लिखोगे, और ग्राम की जगह 1/1000 लिखोगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए, समझ रहे हो? या 1 किलोग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी। ये यूनिट से आप बोलते रहो। 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतनी ऊष्मा, इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। या 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखना है अपने को। दूसरा बच्चों, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है ना, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, याद रखनी है। इसीलिए इसे कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, शीतलक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। पानी क्या करेगा, ज़्यादा 4200 समझ रहे हो ना, 1 किलोग्राम पानी में अगर केवल टेम्परेचर 1 से बढ़ाना है, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, 1 तक लाना है ना, 0 से 1 तक लाना है, तो याद रखेंगे कि उसे कितनी हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो एम्स के क्वेश्चन होते थे पहले, उसमें आया हुआ है कि हम किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। या गाड़ियाँ पुरानी आती थी तो उसमें आगे ना रेडिएटर होता था, पुरानी तुमने फिल्में देखी हो, तो उसमें गाड़ी में से धुआं निकलने लग जाता था तो उसमें पानी डालता था हीरो ला के कहीं से, या विलन भी ला सकता है, कोई भी लाए, लेकिन उस रेडिएटर में पानी डालना पड़ता था। और पानी क्यों डालते थे हम? ठंडा कर देता है पानी चीज़ को। ठंडा कैसे करता है पानी? पानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले लेता है और खुद गर्म नहीं होता है। बताओ कोई ऐसी चीज़ से मैं ठंडा करता जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती, मान लो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कम होती, उसका मतलब क्या है कि बहुत कम हीट से टेम्परेचर बढ़ गया, तो जिसको ठंडा करने गया था काम सो पता आपने, जिसको ठंडा करने का वो खुद ही गर्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना अगले पॉइंट में कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई, hence it is used as coolant। हिंदी में भी लिख लेना बच्चों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है जिसके कारण इसे शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा पानी की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे कूलेंट मतलब शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, कुछ भेजे में घुस रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब, स्पेसिफिक हीट का मतलब कितना हीट दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, कितनी हीट दें। वाटर के 1 किलोग्राम को कितनी हीट चाहिए? 4200 हीट चाहिए, तब टेम्परेचर 1 से बढ़ेगा, केवल 1 से बढ़ने के लिए, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस। 99 से 100 पहुँचना है तब भी इतनी हीट चाहिए होगी, 0 से 1 तक पहुँचना है तब भी इतनी हीट चाहिए होगी, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए इतनी हीट चाहिए होगी। 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, एक तो जिस भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा हो आप उसको शीतलक या कूलेंट के रूप में इस्तेमाल कर लेना। दूसरा, बहुत बार ये पूछेंगे क्या विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? क्या स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? बताइए, आराम से सोच के बताइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, बताइए कि क्या स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है?
बच्चों स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट इतनी है, अब पानी का टेम्परेचर तुम 0 से 1 तक ले जाओगे तो क्या 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। तो इस 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए कितनी हीट चाहिए, 4200। और पानी का टेम्परेचर तुम 99 से 100 ले जाओगे तब भी 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तब भी हीट कितनी चाहिए होगी, इतनी ही चाहिए होगी। तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है प्रोसेस पर, जो मैं आगे बताऊंगा। तो आप इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना जिसके बिना हीट के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना बच्चों स्पेसिफिक हीट, हिंदी में लिख लेना विशिष्ट ऊष्मा तापमान पर निर्भर नहीं करती है। स्पेसिफिक हीट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बच्चों विशिष्ट ऊष्मा तापमान पर निर्भर नहीं करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्भर किस पे करती है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा डिपेंड्स ऑन, निर्भर करती है प्रक्रम पर, डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है बताऊंगा अभी मैं, बट ये पॉइंट आप लिख लो। तो याद करना है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है, उसकी परिभाषा में है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है। वहाँ पे हमने लिख दिया कि स्पेसिफिक हीट, जब भी किसी पढ़े लिखे आदमी से बोलेगा ना कि भैया इसकी स्पेसिफिक हीट 4 है, तो पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा कि 4 हीट मिलने पर टेम्परेचर 1 से बढ़ेगा, बस। तो टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं है, उस डेफिनेशन में ही 1 लिखा हुआ है। चलिए, ये स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा के 2 टाइप्स होते थे, 2 प्रकार होते थे। पहली विशिष्ट ऊष्मा, पहली स्पेसिफिक हीट क्या थी, ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट, इसको हटा देता हूँ मैं, आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या थी, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने वाली हीट। समझ रहे हो बच्चों, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने वाली हीट। ऐसे ही एक और हमने स्पेसिफिक हीट बताई थी, एक और विशिष्ट ऊष्मा बताई थी हमने, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर विशिष्ट ऊष्मा। बच्चों नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए मोलर, मोलर मतलब 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया जाएगा तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, लिख लेना साथ में, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो हीट जिससे 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। और इसको आप CM लिख देते हैं लोग बाग, M मतलब मोलर, बाकी कुछ भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग छोटा सी बड़ा सी भी सिंबल बना देते हैं, S बना देते हैं। इसका बच्चों फॉर्मूला या सूत्र बताने में मदद करो। 1 मोल के लिए इतनी हीट दी है तो N मोल के लिए कितनी हीट दे दोगे, N इंटू CM हीट दे दोगे कि नहीं दे दोगे। 1 मोल के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है C, तो N मोल के लिए N इंटू C। 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए C हीट देनी पड़ती है तो 10 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा थीटा से बढ़ाने के लिए डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं तो याद रखता हूँ ऐसे NC डेल्टा T या डेल्टा थीटा। बच्चों जब भी मेरे को मोल दिखता है, N क्या है मोल, तो ये बगल वाला C हो जाएगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे M होता मास, द्रव्यमान, M मास है, M की यूनिट ग्राम होती है, ग्राम होता तो ये ग्राम विशिष्ट ऊष्मा हो जाती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये किस में आता है, कैलोरी में, ये N नीचे जाएगा तो मोल और डिग्री सेल्सियस केल्विन। ऐसे ही तुम इसे जूल पर मोल सेल्सियस भी लिख सकते हो, केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना चेंज या परिवर्तन तापमान में डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
याद रखना है। दो फॉर्मूले आए हैं हमारे पास। कौन कौन से फॉर्मूले आए हैं? एक फॉर्मूला आया है एम सी डेल्टा थीटा, एक फॉर्मूला आया है एन सी डेल्टा थीटा। बीच में बराबर क्यों लगाया बाद में बताता हूँ, पहले तुम मेरे को बताओ लिखा क्या क्या हुआ है। ये सी कौन सा होगा? ये एम है, ये तो ग्राम होता है सर, ये ग्राम है, तो ये कौन सी स्पेसिफिक हीट होगी? ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। और सामने वाले बुद्धू को समझाने के लिए सी जी भी लिख लो। एन क्या है? मोल है, तो ये क्या होगी? मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट, सी एम लिख लो बच्चों। अब ये बताओ, जिस गैस को तुम हीट दे रहे होगे, मैथ्स तो तुम्हें आती है ना, कि तुम उसका ग्राम लिख रहे हो कि तुम उसके मोल लिख रहे हो, तुम्हें मैथ्स आती है, गैस को तो मैथ्स आती नहीं है ना। मान लीजिए एक ही गैस को आप हीट देते, तो ये दोनों हीट सेम होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? मान लिया मैंने एम जो मास है ना, इसी एम मास गैस का ये मास है एम, इसके मोल्स कितने थे? एन थे, इनको मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने पे डेल्टा थीटा थे, डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया बच्चों। एम और सी जी, एन मोल्स कितने होते हैं बच्चों? केमिस्ट्री में तो आप लोग चैंपियन हो, बताओ मोल्स कितने होंगे? दिया गया द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मोल्स इनटू सी एम। ये एम से एम कैंसिल कर देना बच्चों, ये फॉर्मूला आ जाएगा ग्राम विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा अपॉन आणविक द्रव्यमान। ग्राम स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन mw। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना है। अब याद ऐसे कर लेना, मोलर को ही m से भाग देना है, समझ रहे हो? ग्राम विशिष्ट ऊष्मा या ग्राम स्पेसिफिक हीट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट, और मोलर स्पेसिफिक हीट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। तो स्पेसिफिक हीट के लिए जो जो पॉइंट्स बताए हैं, जो जो थ्योरी बताई है, याद रखना। अभी मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक हीट की थ्योरी खत्म हो जाएगी अपनी, क्वेश्चंस कर पाओगे फिर आप इसके। चलो बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ और वीडियो को पॉज करके आप ये सब पढ़ लेना। बाकी याद करना है तुम्हें कि जब भी हम बात करें स्पेसिफिक हीट की या विशिष्ट ऊष्मा की, तो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा की जब भी बात करेंगे तो याद करना है कि एक होती है ग्राम, ग्राम मतलब एक ग्राम को कितनी हीट दें, मोलर मतलब एक मोल को कितनी हीट दें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों मोलर और ग्राम स्पेसिफिक हीट आपको पता लग गई होगी। अब याद करना है अपने को कि विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट वो तापमान पे तो निर्भर करती नहीं थी, है ना। स्पेसिफिक हीट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो स्पेसिफिक हीट देने पे 1 से ही बढ़ता रहता है, वो याद करना है। अब मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफिक हीट वो डिपेंड किस पे करती है, विशिष्ट ऊष्मा निर्भर किस पे करती है बच्चों? प्रक्रम पे या प्रोसेस पे। प्रक्रम या प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों, कंडीशंस। जैसे आप बोलते हो कि गैस को ऐसे गर्म करो कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो दिस इज वन कंडीशन। उस कंडीशन को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोल देते हैं। गैस को ऐसे गर्म करो कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो दिस इज अनदर कंडीशन, दिस इज अनदर प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। ये दूसरा प्रक्रम था। सबसे पहला प्रक्रम क्या था? हमने बोला कि किसी गैस को समान दाब पे गर्म कर दो, ऐसे गर्म करो कि इसका प्रेशर क्या रहे? सेम रहे, तो वो एक प्रोसेस हो गया। किसी ने बोला ऐसे गर्म करो कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो भी हो गया। किसी ने बोला कि गैस को ऐसे गर्म करो कि टेम्परेचर सेम रहे, तो वो एक नया ही प्रोसेस हो गया। प्रोसेस का मतलब ऐसे किसी ने बोल दिया गैस को ऐसे गर्म करो कि PV⁻10 कांस्टेंट रहे, कुछ भी लिख दो, तुम्हारा क्या रहता है? कुछ भी लिख दो, सॉल्व तो मेरे को करना है। तो ये जो भी तुम ये कंडीशंस दे रहे हो ना, गैस को ऐसे गर्म करो कि VT⁻10 कांस्टेंट रहे, ये एक नया प्रोसेस हो गया। तो आपको याद रखना है बच्चों कि स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है। मैं वापस से लिख रहा हूं, ये स्पेसिफिक हीट इसी को आप लिख लेना विशिष्ट ऊष्मा, ये डिपेंड करती है। डिपेंड मतलब निर्भर लिख लेना। किस पे निर्भर करती है बच्चों? प्रोसेस पे। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रक्रम। याद करना है। अब मैं जो आपसे पॉइंट बोलने वाला हूं याद करना बच्चों, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए ओनली वन प्रोसेस इज डिफाइंड। याद करना है, सॉलिड और लिक्विड के लिए केवल एक प्रक्रम ही परिभाषित है।
कौन सा है वो प्रक्रम, जो भी है वैसे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप याद रखेंगे आप सॉलिड और लिक्विड को जब भी गर्म करेंगे हमेशा इनका वॉल्यूम या आयतन कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। याद करना है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा किस पर डिपेंड करती थी, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती थी, प्रक्रम पर, प्रोसेस पर। लेकिन सॉलिड और लिक्विड्स जो होते हैं ना बच्चों, उनको आप अपने मन से नहीं बोल सकते सॉलिड को ऐसे गर्म करो कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। सॉलिड को तुम गर्म करोगे ना, किसी भी चीज़ को तुम गर्म करोगे, जैसे तुमने बर्तन रख दिया गैस के ऊपर, तो ऐसा है क्या, बर्तन अभी रखा तो छोटा था, गैस पर रख दिया तो वो बड़ा सा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि तुम भी बैठ गए उसके अंदर, ऐसा कुछ होता है क्या? इसका मतलब क्या है, जो बर्तन का वॉल्यूम रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। सॉलिड और लिक्विड, पानी गर्म किया, ऐसा है कि पानी बढ़ जाता है बहुत, ठीक है, बहुत देर तक गर्म करोगे तो भाप में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। लेकिन याद करना है अपने को कि सॉलिड और लिक्विड को गर्म करने पर इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक ही प्रोसेस है। तो स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा किस पर डिपेंड करती थी, प्रोसेस पर। सॉलिड लिक्विड के कितने प्रोसेस हैं, कितने प्रक्रम हैं, एक ही प्रक्रम है। प्लीज याद करना सॉलिड और लिक्विड की बच्चों एक ही स्पेसिफिक हीट होगी, एक ही स्पेसिफिक हीट होगी, एक ही विशिष्ट ऊष्मा होगी। कोई आपसे पूछे कि सॉलिड और लिक्विड की कितनी विशिष्ट ऊष्मा होती है, कितनी स्पेसिफिक हीट होती है, बोलना एक। बोले क्यों, बोलना उनका एक ही प्रोसेस होता है, जो भी होता होगा एक ही प्रोसेस होता है। फिर भी कोई ज़्यादा पूछे भाई कौन सा है, वो बता दे, उसका मन नहीं लग रहा, उसमें तन बदन में आग लग रही हो, कौन सा है वो प्रोसेस, बोल देना कि वॉल्यूम कांस्टेंट वो प्रोसेस है। समझ रहे हो क्या? और बताता हूँ मैं आपको, ये बताओ वाटर था, जैसे वाटर, तो पानी के लिए मैंने स्पेसिफिक हीट बताई आपको, विशिष्ट ऊष्मा पानी के लिए कितनी बताई, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस। इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बताया क्या आपको कि पानी को कैसे गर्म करना है, जबकि मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट तो प्रक्रम पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड करती है। मैंने बताया आपको पानी को कैसे गर्म करना है, नहीं बताया, क्योंकि पानी लिक्विड है, लिक्विड की एक ही होती है विशिष्ट ऊष्मा, जो होती है वो यही है। अब वो कौन सा प्रोसेस है कुछ मतलब नहीं है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा तुम 0.5 मानोगे, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। कैलोरीमेट्री में बताऊंगा वैसे ही मैं। स्टीम या भाप की विशिष्ट ऊष्मा 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। वैसे तो पेपर में दी जाएगी अब, लेकिन एक ही क्यों दी गई, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड, स्टीम को भी लिक्विड ही मानते हैं अपन, तो इन सब की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट एक ही होगी, याद करना है आपको। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सब समझ में आ रहा है ना, याद करना है इसे मैं हटा देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। तो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा किस पर डिपेंड करती है बच्चों, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रक्रम पर। किस पर निर्भर करती है, प्रक्रम पर निर्भर करती है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रम है, तो उनकी कितनी विशिष्ट ऊष्माएं होंगी, एक ही विशिष्ट ऊष्मा होगी। अब बात आती है लिक्विड की बच्चों, अब बात आती है गैस की। लिक्विड की तो बात हो गई, गैस की। अब किसकी बात आती है, गैस की बात आती है। तो बच्चों याद रखना, गैस के लिए अनंत प्रक्रम या इनफाइनाइट प्रोसेस हैं। गैस के लिए कितने प्रोसेस हैं, इनफाइनाइट प्रोसेस हैं। और अगर गैस के लिए इनफाइनाइट प्रोसेस हैं तो आप याद रखेंगे, कोई बोले गैस की कितनी स्पेसिफिक हीट होती है, बोलना गैस की इनफाइनाइट, अनंत स्पेसिफिक हीट होती है। गैस हैज इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट। इनफाइनाइट का मतलब गैस को कैसे गर्म कर सकते हो, गैस को ऐसे गर्म करोगे P कांस्टेंट रहे, गैस को ऐसे गर्म करोगे V कांस्टेंट रहे, गैस को ऐसे गर्म करोगे T कांस्टेंट रहे, गैस को ऐसे गर्म करोगे PV की पावर 10 कांस्टेंट रहे। ये ऐसे तो पता नहीं कितनी प्रक्रम बना सकते हो, पता नहीं कितने प्रोसेस बना सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट वो प्रक्रम पे डिपेंड करती है। सॉलिड और लिक्विड का एक ही प्रक्रम होता है, उनका वॉल्यूम लगभग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। दे हैव लिक्विड एंड सॉलिड
दे हैव कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलमोस्ट, इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए एक ही विशिष्ट ऊष्मा होगी, जो होगी वो दी जाएगी। कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा, कॉपर की स्पेसिफिक हीट वो 4.2 होगी, यूनिट्स आपको दी जाएंगी। अब वो बताएगा नहीं कौन सा प्रोसेस है, लेकिन वो सॉलिड है तो एक ही प्रोसेस होगा, जो है उसकी स्पेसिफिक हीट दे दी उसने। लेकिन गैस की जब भी आप मेरे से कोई सवाल पूछो कि सर गैस की स्पेसिफिक हीट बताओ, तो प्लीज़ लिख के आना कि कौन सा प्रोसेस है, वरना उसके अनंत आंसर, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं, 4 ऐसे प्रक्रम हैं जिनकी विशिष्ट ऊष्मा, जिनकी स्पेसिफिक हीट तुम्हें याद होनी चाहिए। इसके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन इसके डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा आगे थर्मोडायनेमिक्स में। अभी आप लिखते चलेंगे बच्चों। तो गैस की कितनी होती है? इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट होती है। तो इसमें कुछ प्रक्रम है जिनकी स्पेसिफिक हीट तुम याद कर लेना, ऐसे लिख लो बच्चों, इफ यदि P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर कोई बोले P कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो बच्चों विशिष्ट ऊष्मा का चिन्ह तो C था। अब पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे P कांस्टेंट है, तो यहाँ पे छोटा सा P लिख देंगे, ताकि सामने वाले पढ़े लिखे इंसान को पता हो कि ये स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्योंकि स्पेसिफिक हीट के तो इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं, तो कौन सा आंसर बताऊं भैया मैं, ये तो बताओ। तो P लिख दिया तो पढ़े लिखे आदमी को पता लग गया स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर। और Cp की वैल्यू बच्चों याद करनी है Cv प्लस R के बराबर। इसका डेरिवेशन अपन थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक 2-3 इसके लेक्चर बाकी हैं, उसके बाद चालू करेंगे। इसका डेरिवेशन आ जाएगा बच्चों, प्लीज़ ये याद करना है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है बच्चों, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। बहुत फेमस सा रिलेशन है बच्चों। C की 2 वैल्यूज होती थी, C एक ग्राम भी होता था, एक मोल भी होता था। याद रखना, ये इक्वेशन मोलर में लिखी हुई है। मोलर में मतलब ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, और R तो गैस नियतांक है। बच्चों इसको ग्राम में बदलना। ग्राम में कैसे बदलोगे? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों। जो ग्राम की स्पेसिफिक हीट होती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन mw होती है। तो बताओ मोलर की स्पेसिफिक हीट की जगह क्या लिख सकते हो? मोलर की स्पेसिफिक हीट की जगह क्या लिख सकते हो? mw इधर चला जाएगा, mw इंटू ग्राम, है ना, ग्राम की जो भी स्पेसिफिक हीट आएगी। अब ये कौन सी दे रखी है? मोलर दे रखी है आपको। तो मोलर की जगह आप क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर मास इंटू सी, कौन सा? ग्राम वाला। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंटू Cp माइनस मॉलिक्यूलर मास इंटू Cv इक्वल्स टू R। बच्चों C क्या था? मोलर था। मोलर की जगह आप क्या लिख सकते हो? आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास इंटू C, लेकिन ये C कौन सा हो जाएगा? अब ये ग्राम हो गया है बच्चों। mw को नीचे ले जाना, देखो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R बाई mw। ये mw किधर चला गया? नीचे आ गया। बच्चों यहाँ पे ये C कौन से हैं? ये ग्राम है। कौन से हैं? ग्राम वाले, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा या ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो प्लीज याद कर लें आप कि अगर Cp माइनस Cv, आपसे ही क्वेश्चन आएगा, भी करेंगे भी तो आपको और समझ में आ जाएगा। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R लिख रहे हो तो ये C कौन से होंगे? ये मोलर वाले होंगे, मोलर। और अगर Cp माइनस Cv अगर ये ग्राम वाले हैं तो R को mw से डिवाइड करना ना भूलें। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का नाम है, इस फॉर्मूले को मेयर्स रिलेशन कहते हैं, मेयर का समीकरण या मेयर्स रिलेशन। तो याद करना है अपने को, अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो ग्राम स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस R बाय mw के बराबर, मोलर का डिफरेंस केवल R के बराबर। नीट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, याद करना है इसे। बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे कि गैस की कितनी विशिष्ट ऊष्मा होती है, गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। बोलना स्पेसिफिक हीट प्रोसेस पे डिपेंड करती है। गैस की तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं और गैस के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो गैस की
गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो भी बहुत सारी या इनफाइनाइट हो सकती है। कभी मैं बोलूँ कि गैस को ऐसे गर्म किया कि उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट आप क्या बोलोगे? Cp बोलोगे बच्चों। दूसरा, मैं आपसे बोलता हूँ गैस को ऐसे गर्म करो कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। क्वेश्चन बोल दे यदि V कांस्टेंट है, V नियत है। अब बच्चों अगर V नियत होगा तो स्पेसिफिक हीट के आगे CV लगा देना। C तो क्या है? स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। V लगा के क्या हो गया? हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों CV की वैल्यू मैंने आपको डेरिवेशन कराया था FR/2, इसी को हम CV बोलते थे। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में बताया था ना NCV, वो CV क्या था? विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। प्लीज याद करना है। तो CV की वैल्यू FR/2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। F क्या है? स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और प्रोसेस है। हम आपसे बोले गैस को ऐसे गर्म किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस को ऐसे गर्म किया कि तापमान नियत है। बताओ उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? पहले आप सब मेरे को अपने कॉमन सेंस का सबूत देंगे बच्चों। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब देंगे आप वीडियो पॉज करके व्हाट्सएप ही कर देना मेरे को कि सर ये जवाब है। वीडियो पॉज करें कभी भी, जब भी वीडियो देखो, ठीक है? उसके बाद वीडियो में सुनना और बताना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। बच्चों ये बताओ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तापमान नियत है ना, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट बताओ मेरे को, तो क्या होगी स्पेसिफिक हीट? आराम से सोच के बता दो। वीडियो पॉज कर लेना, मैं बताता हूँ। देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है? कितनी हीट दें कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। या तुम बताओ, मेरी एक स्टोरी सुनो। मैं तुमसे बोलता हूँ बताओ बच्चों, मेरे पास 3 मर्सिडीज गाड़ियाँ कब होंगी? हंसने की बात नहीं है, बताना पड़ेगा। 3 मर्सिडीज गाड़ियाँ कब होंगी? तुम बोलोगे सर जैसी आपकी शक्ल है लगता तो नहीं है कि इस जीवन में होंगी कभी। फिर भी मैं बोलूँगा नहीं बच्चों प्लीज़ बताओ कब होंगी मेरे पास 3 मर्सिडीज। तो तुम बोलोगे सर कभी नहीं होंगी। मैं बोलूँगा नहीं मुझे बताओ कब होंगी। तो तुम बोल दोगे अनंत समय के बाद होंगी, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम होंगी। इनफाइनाइट टाइम कभी आएगा नहीं और 3 मर्सिडीज मेरे पास कभी होंगी नहीं। ये स्टोरी समझ में आ रही होगी आपके? वही कहानी यहाँ पे भी है। बताओ, मैंने आपको प्रोसेस दिया, मैंने आपको प्रक्रम दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बताओ स्पेसिफिक हीट कितनी है? स्पेसिफिक हीट मतलब वो हीट जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाती है। क्या जब मैंने कंडीशन दे रखी है गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या कभी टेम्परेचर बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, ये तो कंडीशन है। और मैं तुमसे स्पेसिफिक हीट पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या? वो हीट जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएगी। तो ये दोनों चीज़ें तो सर उल्टी बोल रहे हो आप। एक बार बोल रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमसे स्पेसिफिक हीट पूछ रहे हो। स्पेसिफिक हीट मतलब कितनी हीट देने पे टेम्परेचर 1 से बढ़ेगा? सर टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ ही नहीं सकता है। तो बोल दो कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत इनफाइनाइट हीट देने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। इनफाइनाइट हीट तुम दे पाओगे क्या? तुम तो बिल्कुल ही हीट नहीं दे पाओगे। इनफाइनाइट हीट कोई भी नहीं दे सकता है। जब इनफाइनाइट हीट नहीं दोगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं और बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ना था। समझ रहे हो? लॉजिकल देख लो, लॉजिक से। और अदरवाइज तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू NC डेल्टा टी। बताओ C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी 0 हो जाएगा क्या? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो 0 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। बच्चों याद रखना है, अगर बोल दिया दाब कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी? Cp, विशिष्ट ऊष्मा Cp। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनफाइनाइट हो जाएगी। देखो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। गैस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए विशिष्ट ऊष्मा एक ही होती है। इसके बाद बच्चों इसी में मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, सब नोट डाउन कर लेना बच्चों। वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लो। नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आएगा। एक 4th प्रोसेस और है
जिसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में, इसे हिंदी में आप लिख सकते हो रुद्रोष्म प्रक्रम। बस याद रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों हीट कांस्टेंट रहती है या चेंज इन हीट जीरो होती है ना। कंडीशन दे दी आपको, बोला ऐसे गर्म करो गैस को कि उसमें से न तो हीट बाहर आए न तो हीट उसके अंदर जाए। बस समझ लेना कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट पूछी तो ये रहा फॉर्मूला बताया था ना आपको, C = डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। बच्चों इस बार डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। C की वैल्यू हो जाएगी जीरो। यहाँ से भी मैं एक पॉइंट आपको अच्छा बताता हूँ, वैसे तो आगे लिखवाऊंगा मैं, बट अभी छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा दूंगा। तो आप अभी याद करो बच्चों, आपको विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या क्या बताया मैंने। एक तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है भैया हमें, बढ़ाना है या घटाना है, दोगे तो बढ़ जाएगा, हीट ले लोगे तो घट जाएगा। बट तापमान के साथ छेड़छाड़ करनी है तो विशिष्ट ऊष्मा को याद करो, वो छेड़ेगा तापमान को, स्पेसिफिक हीट छेड़ेगा टेम्परेचर को। अगर सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट चाहिए तो बोलना सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट एक ही होती होगी, क्योंकि उनका प्रोसेस एक है, उनका प्रक्रम एक ही है, ठीक है। लेकिन गैस के पास बहुत सारी स्पेसिफिक हीट होती है, बहुत सारी विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। क्यों गैस के पास बहुत सारी विशिष्ट ऊष्मा होती है बच्चों, क्योंकि गैस के प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। गैस को ऐसे गर्म किया, P कांस्टेंट, गैस को ऐसे गर्म किया, V कांस्टेंट, गैस को ऐसे गर्म किया, T कांस्टेंट, गैस को ऐसे गर्म किया, Q कांस्टेंट, कैसे भी गर्म कर सकते हो गैस को। गैस के बहुत सारे प्रोसेस हैं और हर प्रोसेस के लिए कुछ सिंबल बना दिए गए। अगर P कांस्टेंट है तो Cp, फिर ये सब चीज़ें याद कर लेना, Cp - CVR और ये सब पॉइंट्स। अगर V कांस्टेंट है तो Cv। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बोलना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट। और एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, जीरो। रुद्रोष्म प्रक्रम में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ से मैं एक विशेष बिंदु वापस से कॉमन सेंस का सबूत देंगे बच्चों, फुल कॉमन सेंस की क्लास है। जो मैं बोल रहा हूँ सुनने का और किसी भी तरीके से मेरे को कांटेक्ट करके कहीं भी पोस्ट करके आंसर देने का। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोलूँ फिर वीडियो पॉज कर देना, ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन सुन लो फिर आंसर दे जाओ। अब ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, क्या बिना हीट दिए हुए भी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो? क्या बिना ऊष्मा दिए हुए भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है? बिना ऊष्मा दिए हुए, बिना हीट दिए हुए टेम्परेचर चेंज हो सकता है। वीडियो पॉज करके आंसर दे दो, मैं समझा देता हूँ आपको। बताओ, देखो C0 का मतलब क्या है? C स्पेसिफिक हीट थी बच्चों। स्पेसिफिक हीट का मतलब कितना हीट देने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। कितनी हीट देने पर? इनफाइनाइट हीट देने पर, अनंत हीट देने पर, इनफाइनाइट हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। इनफाइनाइट हीट तुम दे नहीं पाओगे यहाँ पे, इसलिए टेम्परेचर इस प्रोसेस में कभी नहीं बढ़ता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। C0 का मतलब जीरो हीट देने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, मतलब बिना हीट के ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। बिना हीट दिए ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि बिना हीट दिए ही टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं, आप साइकिल के टायर में हवा भरते हो, जैसे पहले आता था जिसे अपन पुश करते रहते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आने लग गए हैं। तो आप हवा भरते हो ना, तो उस नोजल को टच करके देखना आप, वो गर्म होता हुआ दिखेगा आपको। समझ रहे हो क्या? कोई भी आपने हीट नहीं दी है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वो चेंज हो गई हीट में। तो बिना मतलब टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई किसमें? टेम्परेचर के इंक्रीज में या डिक्रीज में। आप बलून में एयर भर दो, बलून में एयर भर दो और फिर बलून को छोड़ो। बलून को छोड़ोगे तो जब एयर बाहर आएगी ना, आपको ठंडी लगेगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये मैं प्रूफ करूँगा आगे नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस में। तो अभी आप इसकी डिटेल में मत जाओ, बस एक पॉइंट ज़रूर लिख लेना, ये C0 है ना, इसका मतलब बिना टेम्परेचर के भी, बिना हीट दिए हुए भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। पॉइंट में लिख देता हूँ कि विदाउट एनी हीट टेम्परेचर कैन चेंज। लिख लेना बच्चों, बिना ऊष्मा के स्थानांतरण के भी तापमान परिवर्तन हो सकता है। बिना ऊष्मा के स्थानांतरण के भी, ठीक है ना। हीट नहीं दोगे, ऊष्मा नहीं दोगे,
तब भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। कब? जब कैसा प्रोसेस हो, एडियाबेटिक प्रोसेस हो या रुद्रोष्म प्रक्रम हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी कुछ बताया हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको मैं हटा देता हूँ। और जो भी स्पेसिफिक हीट की थ्योरी है ना, वो आप देख लो, वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए बच्चों की स्पेसिफिक हीट की क्या थ्योरी है, कैसे इसको अपने को सॉल्व करना है। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैं आपको 2 पॉइंट्स और बता रहा हूँ, बस वो आप और याद कर लो इसमें बच्चों। एक तो आपको एक हेडिंग में लिखो एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक कांस्टेंट मतलब रुद्रोष्म नियतांक। बच्चों गामा होता है CP/CV। एडियाबेटिक कांस्टेंट इसी गामा को क्या बोलते हैं? रुद्रोष्म नियतांक बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? CP/CV के बराबर। ठीक है, इस विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर इसके अनुपात को रुद्रोष्म नियतांक कहा जाता है, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ दीज टू स्पेसिफिक हीट्स विल बी कॉल्ड एज एडियाबेटिक कांस्टेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना है आपको। मैं यहाँ पे 2-4 फॉर्मूले बताऊंगा, सबके डेरिवेशंस करूंगा, याद रखना। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बच्चों आपको फॉर्मूला बताया था CP-CV=R। जब भी ये लिखो तो लिखा करो, ये सारे C कौन से होंगे बच्चों? मोलर है। ये ग्राम में क्या होता है? CP-CV R/mW। बच्चों यहाँ से तुम कुछ फॉर्मूले निकाल लो। देखो यहाँ से तुम CP को क्या लिख सकते थे? गामा CV। तो यहाँ पे लिख दो गामा CV माइनस CV=R। बच्चों CV कॉमन लोगे तो गामा -1=R, और CV की वैल्यू आ जाएगी R/γ-1। बच्चों फॉर्मूले क्या क्या याद करना है? ये फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है, ये सेकंड फॉर्मूला याद करना है, ये थर्ड फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, और फिर CV का और कुछ फॉर्मूला था? हाँ था। CV को तुम FR/2 भी लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू R/γ-1 है। R से R कैंसिल हो जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी 2/γ-1। बच्चों 3 बार तो ये फॉर्मूला नीट में आ चुका है। स्वतंत्रता की कोटि और रुद्रोष्म नियतांक, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबेटिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। अब ये चारों रिलेशन याद कर लेना। गामा CP/CV होता है, CP-CV R होता है, CV की वैल्यू R/γ-1 होती है, F की वैल्यू 2/γ-1 होती है। ये जब याद करो CP-CV R, तो बार बार बोल रहा हूँ ये मोलर है। अगर ये ग्राम का डिफरेंस लिखोगे ना तो यहाँ पे R/mW आ जाएगा। ग्राम विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर लिखोगे तो R/mW, मोलर के लिए केवल R आ जाएगा। याद करना है। उसके बाद अब मैं 2 जनहित में जारी सूचनाएं हैं जिसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों मैंने ये पढ़ा दिया आपको, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आपको 5th लेक्चर में बताया था। उसका फॉर्मूला है NFR/2 डेल्टा T। इस FR/2 को NCV डेल्टा T लिखते हो। बच्चों ये फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, हमेशा मतलब ऑलवेज यही फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि आप पढ़ लिया तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो CP लिख दो, ऐसी कुछ नेतागिरी मत करना। FR/2 की वैल्यू CV होती है, या तो ये लिखो ही मत, और डेल्टा U का फॉर्मूला यही लिखना। और डेल्टा Q जब भी तुमसे पूछे तो NC डेल्टा T, और C अधूरा है बिना प्रोसेस की, यहाँ पे खाली स्थान है। जब भी तुम्हें हीट पूछेंगे तो तुम जरूर प्रोसेस देखना। अगर क्वेश्चन ने बोला हो कांस्टेंट वॉल्यूम तो यहाँ पे C की जगह CV आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला हो कांस्टेंट प्रेशर तो CP आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो C की वैल्यू इन्फिनाइट थी। क्वेश्चन ने बोला रुद्रोष्म प्रक्रम है, C की वैल्यू 0 है। ऐसे कुछ भी प्रक्रम दे सकता है। याद करना है डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा बच्चों। डेल्टा U के फॉर्मूले में प्लीज दिमाग मत लगाना कि अब ज्ञान मिल गया है, C तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। कौन सा प्रोसेस? बच्चों C प्रोसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था मैंने, वो ये आया था। वो बात अलग है कि हम थर्मोडायनेमिक्स में जब डेरिवेशन करेंगे तो FR/2 की वैल्यू CV आ जाती है, इसलिए लोग इसे CV लिख देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप ना लिख के केवल ये याद करो कि
इंटरनल एनर्जी में चेंज, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा कितना होगा, NFR/2 डेल्टा टी। लेकिन अगर हीट आपको कभी भी चाहिए हो, ऊष्मा आपको कभी भी चाहिए हो, तो फॉर्मूला लिखना NC डेल्टा टी। और इस NC डेल्टा टी में ये C प्रक्रम पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। C प्रक्रम और प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, तो C को तुम CV भी लिख सकते हो, CP भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट अनंत भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो बच्चों इसके आपको हीट के सारे लॉजिक्स या कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तो KTG 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे। बच्चों पढ़ते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, जान लगा दो वरना जाने दो बच्चों, जान लगा दो, सुनहरा मौका है आपके पास, आप नीट फोड़ सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।